दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 2155 पर आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में कक्षा 10 की बेटा पर्सनावली 2.2 का कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेटा हर साल एग्जाम में आता ही है और आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, लेकिन शर्त है कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से सुने और समझें। ये बेटा कक्षा 10 का एनसीईआरटी क्या है। पाठ का नाम आपका है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या इसमें आप तो पहले नंबर शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के बाद देखिए कि क्या जो शून्य आया है उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सही है अथवा नहीं। आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, ये लिखा है x² - 2x - 8। ये लिखा है x² - 2x - 8। बेटा अगर यहां पर हम कर दे 0 ना, तो ये आपका बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा? दो घात समीकरण। लेकिन अगर केवल ऐसे लिखा है x² - 2x - 8 तो आपका ये क्या है? बहुपद है। ठीक है। अब बहुपद के मानक रूप देख लो। तो बहुपद का बेटा जो मानक रूप होता है वो आपका होता है ax² + bx + c। ये होता है बेटा बहुपद के मानक रूप। अब अगर यहीं पर इसे कहते हैं बहुपद, अगर बेटा यहीं पे लिखा हो ax² + bx + c = 0 तो ये आप क्या, ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? अगर बराबर 0 लिख दे रहे हो तो आज समीकरण बन जा रहा है, और अगर केवल ऐसे लिखा है ax² + bx + c तो क्या आपका ये बहुपद ही है। आइए हम लोग बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया है x² - 2x - 8। ये बहुपद बेटा हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ x पे पावर 2 है ना, तो जाहिर सी बात है जो x की वैल्यू आएगी वह 2 आएगी। कोई दो नंबर में x की वैल्यू आएगी। तो इसका बेटा निकालने की हम लोग क्या काम करें, x² वाले पद को और अचर पद को, x² वेरिएबल वाले पद को और कांस्टेंट वाले पद को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² × -8 बेटा इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -8x²। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? -8x² को ऐसे दो पद में तोड़ते हैं कि जो जोड़ने या घटाने पर -2x आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 8x² आए। तो अब इसका दो गुणनखंड तो क्या होता है? तो अब देखो, अगर बेटा इसमें से हम क्या काम करें, अगर हम इसमें कर दें -4x और +2x, क्या करते हैं? -4x + 2x। तो देखो बेटा -4x में से +2x जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? बचेगा -2 बचेगा, -2 बचेगा। अब माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 × 2 = 8 x × x²। मतलब क्या इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे? -4x + 2x। तो देखो यहां x² लिखा था, लिख दिए हैं। यहां पर -4x और यहां +2x और -8x। बेटा इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? तुरंत बिना देरी किए ऐसे दो का बना ले जोड़ा। ठीक है। अब दो का जोड़ा बनाने के बाद हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो इनमें उभयनिष्ठ हो, जो इनमें दोनों हो, उसे हम मतलब अलग कर लेते हैं। तो देखो बेटा, आप इसको थोड़ा डीपली में देखो। तो बेटा इसको तोड़ लिए हैं। x² को हम x × x कह सकते हैं,
यहाँ लगा था माइनस, माइनस लगा दिए हैं। इसके बाद 4x को 4 इंटू एक्स कह सकते हैं, प्लस लगा दिए हैं। यहाँ लिखा 2x ना, तो 2 गुणे एक्स, और माइनस बेटा 8 को हम 2 गुणे 4 कर सकते हैं। अब देखो अगर तो इनमें और इनमें क्या कॉमन, क्या उभयनिष्ठ है। तो देखो बेटा यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है ना, तो यक्स को हम बाहर कर ले रहे हैं। अब अंदर क्या बचा, ये बाहर हो गया, अंदर क्या बचा हमारा यक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ बेटा हम प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं। तो ये 2 क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा, यक्स माइनस 4। बस समझ में। तो देखो तो यहाँ पर बेटा क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा यक्स कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक यक्स बचेगा, और यहाँ माइनस यक्स बाहर हो गया, 4 बचा। देन यहाँ प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, हमारा यक्स बचा, और ये माइनस और 2 कॉमन लिए, तो 2 4 जा 8, यहाँ पर हमारा बेटा 4 बचा। अब देखते हैं, अब एक पद ये बन गया और एक पद ये बन गया। अब बताओ इन दोनों पद में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4। बेटा जब भी आप बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो देखना जो वैल्यू पहले ब्रैकेट में आ रही है सेम वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ सेम, तो देखो यहाँ मेरा कॉमन क्या है, यहाँ हमारा कॉमन बच रहा है x माइनस 4 कॉमन ले लिए, तो ये पूरा करके क्या बचा हमारे पास, x बचा, और ये पूरा कॉमन तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ प्लस 2 बचा। अब फिर करेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तब x बराबर क्या बचा, तब x बराबर बेटा माइनस 4 उधर जाएगा, क्या प्लस 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर बेटा ये प्लस 2 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस 2। हम एक को बोल दे रहे हैं अल्फा, अल्फा वाला बराबर 4, इसको बीटा बराबर माइनस 2। अब आइए बेटा दोनों शून्य निकल गए ना, अब आइए इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर क्या, जांच करने पर बेटा ऐसे ही आप जांच करेंगे। तो बेटा दोनों शून्यांकों का जांच करें, तो पहले यह था शून्यांकों का योग, तो शून्य क्या हमारे हम लिए अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा जो ये होता है माइनस बी अपान ए। देखो यहां से निकालेंगे हम लोग, ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसे गुणा, एक का है, तो ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू जो एक्स के साथ गुणांक है, तो एक्स के साथ किसका -2 से गुणा, तो बी की वैल्यू क्या -2। सी की वैल्यू की हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है -8। अच्छा ये ए बी सी कहाँ से आया, ये बेटा ए बी सी हमारे मानक रूप से आया है, तो मानक रूप लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा है उसको ए बोलते हैं, केवल एक्स के साथ जिसे गुणांक है उसे बी बोलते हैं, और जो अचर पद हमारा कांस्टेंट उसको हम सी बोलते हैं। बेटा यहाँ हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ मान रखो, तो अल्फा का मान क्या है बेटा 4, ठीक है, प्लस बीटा का मान क्या है, तो बेटा बीटा का मान को -2 है ना, तो -2 इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, बराबर -b, तो माइनस बेटा b की वैल्यू क्या है -2 बटे a, की वैल्यू क्या है बेटा 1, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो अब देखो यहां से 4 लिखा था, लिख दिए हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -2 इजिकल टू माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस,
तो प्लस तो है, तो ये 2 हो गया। अब 4 में से 2 गया, क्या बचेगा? तो 4 में से 2 गया हमारा 2 बराबर 2। बेटा दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, तो अर्थात शून्यांकों के योग से हमारी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो पहला शून्य हमारा अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपान ए, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणान। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 बराबर बेटा सी की वैल्यू क्या है? -8 बटे ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1, जो कि लिखो चाहे ना लिखो। तो अब देखो प्लस गुणे माइनस, माइनस 4 दूनी 8 बराबर -8, 1 बेटा लिखो चाहे। तो देखो बेटा यहां से भी क्या है, हमारे दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। अतः हमने सबसे पहले 2 शून्य निकाले, शून्य निकालने के बाद शून्यांकों का योगफल किए तो भी हमारा बराबर आ रहा है, और शून्यांकों का गुणनफल तो भी हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब इसका हम निकालते हैं शून्य। तो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करें कि एस स्क्वायर और जो अचर पद है उसका करते हैं गुणा। तो बेटा 4s गुणे 1 बराबर क्या आएगा हमारा? 4s स्क्वायर। बेटा इसी 4s स्क्वायर को बाबू ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर -4s आए और गुणा करने पर क्या है? 4s स्क्वायर है। तो देखो बेटा इसको अगर जो हम तोड़े ना तो -2s और -2s। अब बेटा ये 5 नहीं यस है, और ना आप लोग इसे 5 मान लो यस। अब देखो बेटा -2s क्या होता है? -4s होता है, और माइनस गुणे माइनस प्लस 2 दूनी 4 s इंटू एस स्क्वायर। अब देखो ये 4s स्क्वायर लिखा था, इसको लिख दे रहे हैं बेटा। इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये -2s तो -2s और -2s प्लस 1। अब फिर वही काम करेंगे, क्या ऐसे बना लो 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा बनाने के बाद देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो देखो बेटा यहां पर एस स्क्वायर, यहां पर यस है, तो मतलब क्या कि एस और यस कॉमन है। एक बार लिख दो, देखो यहां भी 2 है और ये 2 दूनी 4 है, तो एस के साथ क्या है? 2, तो अर्थात 2s माना क्या है? कॉमन हो गया। अब बताओ बेटा ये 4s स्क्वायर था, एक बार समझ लो जो हम कॉमन लेते हैं बेटा उससे भाग देते हैं। तो बताओ 4s स्क्वायर है, इसमें हम 2s बेटा कॉमन ले लिए हैं, तो यस से स्क्वायर खत्म हो गया, और 2 के अंदर 2 दूनी 4, क्या बचा हमारा बाबू? 2s बचा। अंदर क्या बचा है? अंदर 2s, तो 2s था और हमने 2s कॉमन, तो s से खत्म, क्या बचा हमारा? 1, तो -1। ऐसे इसमें देखो बेटा, तो इसमें देखो यहां पे कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जब बेटा कुछ ना कॉमन हो तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन अंदर माइनस लाने के लिए हम लोग -1 का कॉमन लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस प्लस 2s और माइनस इंटू प्लस -1। इसको मिटा देता हूं। अब देखो बेटा जो मान पहले ब्रैकेट में था वही मान दूसरे में भी आ गया। अब इन दोनों, अब देखो एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। अब देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? तो यहां -2s है, सॉरी यहां 2s -1 है, यहां 2s, तो इसको कॉमन, तो 2s -1 अगर कॉमन ले लें तो बेटा ये कट गया, क्या बचा?
बचा आपका 2s, और यहां ये कॉमन है, ये कट क्या बचा हमारा -1। अब देखो यहां से करते हैं, जब 2s - 1 बराबर 0, तब 2s बेटा -1 उधर जाएगा तो क्या है +1। निकालना क्या है यस अचर पर, एस निकालना चर पर, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। और जब अब इस पर आ जाओ, जब 2s -1 बराबर 0, तब बेटा 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 जगह उधर तो +1, और s बराबर क्या आएगा 1/2। बेटा पहले वाले को हम मान ले रहे अल्फा, अल्फा बराबर 1/2, दूसरे वाले को बीटा, बीटा बराबर 1/2। अब आइए इसकी जांच करते हैं। तो जांच करने पर, तो शून्यांकों का पहले योगफल ज्ञात कर लो। तो पहला शून्य मान है अल्फा, दूसरा मान है बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है, पहले यहां से निकालो ए। तो ए की वैल्यू क्या है, यहां ए की वैल्यू हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि जो s² के साथ गुणांक वही लिखते हैं। b की वैल्यू क्या होगी, तो जो s के साथ गुणांक हो, तो b की वैल्यू क्या -4 हो जाएगी। और बेटा जो c कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू क्या रहेगी +1। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का बेटा मान होता है -b/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू यहां क्या है बेटा 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है, बराबर माइनस लिखा था लिख दिए हैं बेटा। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है -4। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस बाहर भी है, अपान a की वैल्यू क्या है बेटा +4। क्या है +4। अब देखो बेटा नीचे का हर बराबर है ना, तो जब हर बराबर हो उसको एक बार लिख दो और ऊपर वाले अंश को जोड़ दो। जब हर बराबर हो उसको एक बार, ऊपर वाले अंश को जोड़ो, तो 1 और 1 2 बराबर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस लिखो चाहे ना लिखो, और 4/4। अब देखो 2 × 2 2 × 2 4 × 4 4 × 4 क्या बचा 1, यहां भी 1, मतलब क्या 1/1, ये पक्ष बराबर आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, जहां c क्या है हमारा कांस्टेंट है और a क्या है x² या s² गुणांक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है बेटा 1/2 लिखा था लिख दिए हैं, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए हैं, बराबर c का मान क्या है बेटा, तो c का मान देखो यहां से 1 है और a की वैल्यू क्या है 4 है। कोई दिक्कत, जो मान जहां है उस मान को वहां पर हम रख दिए हैं। अब 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 2 दूनी 4 बराबर 1/4। बेटा देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, अतः सत्यता की जांच हो चुकी। सत्यता की जांच हो चुकी। आइए बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x।
तो देखो सबसे पहले ना इसको हम मानक रूप में ले आए, मतलब जो हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है, वो सबसे लास्ट में होता है। तो क्या होता है, 6x², इसके बाद यक्स आता है तो -7x, और ये बेटा -3 हो जाएगा। अब देखो हमारा ये इसके मानक रूप के जैसा आ गया ना, पहले x², उसके बाद यक्स, उसके बाद अचर पद। अब देखो इसके बाद हम कहते हैं कि x² वाले पद को और अचर पद का हम करेंगे गुणा। तो बेटा 6x² गुणे -3, तो प्लस माइनस माइनस 6×3 = 18x²। अब बेटा इसी 18x² को ऐसे दो पद में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 7x आए और गुणा करने पर 18x² आए। तो देखो बेटा अगर इसमें हम ये करें कि -9x और +2x, तो देखो -9 में से +2 जाएगा तो 7 जाएगा, और माइनस गुणे प्लस -9 दूनी 18, x × x² तो बेटा इतने की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, -9x + 2। तो देखो ये आपका 6x² लिखा था, लिख दिए हैं। इतने की जगह पर क्या लिखेंगे, -9x और +2x -3। अब उसके बाद हम बनाएंगे 2 का जोड़ा। तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा हमारा ये हो गया। अब इसमें बेटा क्या कॉमन है, तो देखो यहां x है, यहां भी x, तो x कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद देखो 3 से 6 भी कट रहा है और 3 से 9 भी, तो 3 कॉमन ले रहे हैं। अब हमने कहा जिससे जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। तो बेटा 6x² में हम 3x से भाग देंगे, तो x से x² कट जाएगा और 3 दूनी 6, क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस, इसके बाद देखो 9x है, हम कॉमन क्या लिए, 3x, तो x से x कैंसिल, 3×3 = 9, क्या बचा, -3। यहां पे देखो तो यहां पर हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो देखो यहां पर हम कह दे जब कुछ ना कॉमन हो तो एक कॉमन ले लो, तो +1 कॉमन ले रहे हैं। अब +1 कॉमन तो सब बेटा वही आ जाएगा, तो 2x -3। देखो जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है वही हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी आ रहा है। अब इन सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में हमारा कॉमन है 2x -3, तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा बेटा, तो ये कॉमन हो गया, तो बचा हमारा क्या, 3x, और ये बात कॉमन हो तो क्या बचा, +1। इसके बाद करो ही क्या, जब 2x -3 = 0, तब 2x बेटा -3 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 सॉरी, तो +3 निकालना क्या है, x की वैल्यू, तो x बराबर 3, ये 2 का है इसके नीचे, तो x का मान क्या आ गया, 3/2। 3x + 1 = 0, तब बेटा 3x 1 जाएगा बराबर के उधर, तो -1 निकालना x, तो -1/, ये 3 बेटा आगे इसके नीचे। पहले शून्य को मान ले रहे हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर 3/2, दूसरे को मान ले रहे हैं बीटा, तो बेटा बीटा बराबर क्या, -1/3। अब आते हैं जांच करने पर, तो इसको देखो हम तुलना कर रहे हैं, तो यहां a, तो a x² का गुणांक क्या है बेटा, यहां पर 6 है, ठीक है। यहां x के साथ b है तो b, यहां बेटा इसमें देखते हैं, यहां x के साथ गुणांक क्या है, तो -7,
यहाँ अचर पद c, तो c का क्या है -3। अब जांच करने पर तो देखो पहले करते हैं शून्यांकों का योगफल। तो शून्य का हम क्या माने अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है बाबू 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 बराबर b का मान -7, तो माइनस लगा तो पहले से ब्रैकेट में -7, a का मान क्या है 6। अब बोलो तो 3/2 प्लस गुणे माइनस -1/3 बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस लिखो चाहे नन को 7/6। अब देखो इसका इसका निकालते हैं एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया बेटा 6, तो 2 3 आए 6, 3 आया भागफल, तो 3 त्रिका 9 माइनस, अब इससे तो 3 में 6 का भाग, तो 3 दूनी 6, 2 और 2 एकन्ने 2 बराबर 7/6। बेटा ये फैक्टर है ना, ये भिन्न का घटाना है, तो भिन्न के घटाने में क्या करते हैं हम लोग, या तो एलसीएम लगाते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब 9 में से 2 गया बेटा 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ रहा ना। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो पहला शून्य माने अल्फा, दूसरा माने बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या बाबू 3/2 गुणे बीटा का मान क्या है -1/3 बराबर c का मान क्या है बेटा -3, a का मान क्या है 6, तो प्लस गुणे माइनस -3 करने 3 और ये 3 दूनी 6 बराबर -3/6। बेटा दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, चाहो तो काट दो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 करने 3, 3 दूनी 6, 3 करने 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका भी और 1/2 इसका भी, तो दोनों पक्ष क्या है बराबर है, आता है क्या है सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 4y² + 8y दिया, 4y² + 8y। इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें केवल 2 ही पद है ना, तो जब 2 ही पद है तो इसमें कुछ मत करें, इन दोनों में आप लोग कॉमन क्या है, तो बेटा इन दोनों में अगर देखोगे तो यहाँ भी u है, यहाँ भी u, यहाँ u², यहाँ केवल u है, तो इसको अगर थोड़ा तोड़ लें तो क्या आप इसको 4 × u कह सकते हैं, बिल्कुल। जस्ट इसके बाद इसको हम 2 × 4u कह सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, तो 4 कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद देखो u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो क्या करें u, तो कॉमन क्या रहेगा 4u, तो जो अगर 4u कॉमन हुआ तो आपका 4 4 कैंसल और u से u कैंसल, अंदर क्या बचा u + 2, ठीक। तो देखिए इसमें यहाँ हम लिखेंगे 4u कॉमन है, तो अंदर क्या बचा हमारा u + 2। अब u + 2, तो अब क्या इससे ज्यादा भी आप इसका गुणनखंड कर सकते हो, तो नहीं। तो इसके बाद सीधा आपका 2 पद होगा, तो यहां कहेंगे जब 4u = 0 तब u also 0, क्योंकि 4 बेटा देखो यहां से u बराबर क्या हो जाएगा 0 के नीचे जाएगा 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। और जब u + 2 = 0 तब क्या होगा, तब हमारा u बराबर हो जाएगा, ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो u का मान क्या हो गया -2। अब चाहे तो इसको मान लें अल्फा बराबर 0 और इसको बीटा बराबर -2।
अब बेटा हम इसकी तुलना कर लेते हैं अपने मानक बहुपद से। तो हमारा मानक बहुपद में क्या होता है, हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ x² का था जो वेरिएबल है, जो अचर पद है, उसका गुणांक ये है। तो यहाँ जो अचर पद उसका स्क्वायर, उसका गुणांक क्या हमारा 4 है। यहाँ देखो हमारा जो केवल x है, एक ही वेरिएबल है, उसका गुणांक v है। और यहाँ क्या है, u के साथ आपका 8 है। इसके बाद यहाँ कांस्टेंट c है ना, यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कुछ है, तो जब कुछ ना तो उसको 0 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जांच करने पर या जांच। तो जांच करने पर हमने पहला शून्य माना है आपका अल्फा और दूसरा माना है बीटा। तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान a। -b अपान a होता है। तो देखो बेटा अल्फा का वैल्यू 0 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है। क्या है, -2 है। अब देखो बराबर b का मान क्या है बाबू, तो b का मान आपका क्या है, -8 है। क्या बेटा, b का मान -8 है, बटे में a, तो a का मान क्या है, 4 है। अब प्लस इंटू माइनस, -2 0 चले को बराबर माइनस इंटू माइनस। बेटा यहाँ पर देखो b का मान +8 ना, माइनस लिखते हैं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ 8/4 ये लिखा है -2। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2। तो देखो बेटा दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, इसको चाहो समीकरण 1 मान लो, वरना रहने दो। अब इसके बाद करते हैं क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हमने एक शून्य माना अल्फा, दूसरा माना बीटा। तो शून्यांकों का गुणनफल होगा आपका अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा गुणे बीटा का मान होता है हमारा अचर पद c है ना, और बटे x² या चर पद स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ चर क्या हमारा u, तो c अपान a हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है बाबू, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, देन बीटा की वैल्यू -2 है, इजकल टू c की वैल्यू क्या है, 0 है, और a की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम बताए थे आपको कि अगर किसी भी चीज में 0 से गुणा होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 4 का भाग क्या हो जाएगा, 0। तो देखो इसका भी क्या आ रहा है, दोनों पक्ष हमारा बराबर। तो चाहे इसको समीकरण दो, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों साइड, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, अतः दिया गया शून्य हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है। इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है t² बराबर 15। तो बेटा देखो t² बराबर 15 है, तो इसमें भी देखो केवल 2 टर्म है, एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है वेरिएबल स्क्वायर लगाए। तो इसमें हम क्या करें, इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यहां से सीधा हम करेंगे क्या, यहां से कर ले t² - 15। तब जब t² - 15 बराबर 0, तब बेटा t² बराबर 15 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा +15। अब बेटा अगर केवल t का मान निकालेंगे ना, तो ये वर्ग हट जाएगा। तो अगर इधर से वर्ग हटा तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा। और जानते हो अंडर रूट जब लगता है तो यह प्लस और माइनस दोनों होता है। तो आप यहाँ एक बार लेंगे t बराबर अंडर रूट +15, और एक बार लेंगे क्या कि t बराबर
√-15। अब यहां से हम इसके व्यापक जो फार्मूला होता है बहुपद के, तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तुलना कर ले बेटा, तो x² के साथ ये है और यहाँ क्या है t² के साथ 1 का मल्टीप्लाई है जो कि छिपा हुआ है, तो a बराबर 1। बेटा यहाँ पर x के साथ b है और यहाँ अचर पद है ये नहीं चर पद, तो यहाँ हमारा b बराबर क्या लगेगा 0। और यहाँ देखो c बराबर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या दिया है -15। अच्छा ये हमारे दो शून्य का आ गए ना, तो दोनों शून्य में एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, तो यहाँ ले लें अल्फा √15 देन बीटा √-15। अब बेटा इसके बाद जांच कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या होता है, पहले हम दोनों शून्यकों का हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों शून्य का योगफल क्या आएगा, हमने माना अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a, -b/a। बेटे फार्मूला इसको याद करते रहो आप लोग। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू दिया है √15, ठीक है। देन बीटा की वैल्यू क्या है, यहां लगा प्लस लगा दे रहे हैं, बीटा का मान दिया है बेटा माइनस, तो ब्रैकेट में कर लो, तो -√15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बराबर लिखा है माइनस, बी का मान क्या है बेटा 0 ना, तो लिख दो 0, और बटा में a, तो a का मान क्या है 1, a का मान 1 लिखो चाहे ना लिखो, हम लिख दिए हैं। तो यहां देखो यहाँ पर √15 और प्लस इंटू माइनस -√15 बराबर ही -0, एक लिखो चाहे ना लिखो। तो बेटा 15 में से -15 क्या, सॉरी √15 में से -√15 तो बचेगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 कभी माइनस या प्लस में नहीं होता, 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो यहाँ एक पक्ष हमारा। अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्य हमारे क्या है अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बेटा आपका होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है √15, ठीक है। देन बीटा की वैल्यू क्या है √-15 इजकल टू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू यहाँ दिया बेटा 15 और बटे में ए की वैल्यू 1 है, लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ देखो प्लस इंटू सॉरी बेटा यहाँ -15 होगा, हाँ यहाँ -15 है, सी की वैल्यू क्या है -15 है, तो अल्फा तो प्लस इंटू माइनस, और बेटा अगर रूट के अंदर एक ही नंबर हो और उसका 2 बार गुणा किया गया हो तो रूट हट जाता है। तो देखो यहाँ भी रूट के अंदर 15, यहाँ भी रूट के अंदर 15, तो रूट के अंदर 15 तो क्या आपका रूट आपका हट जाएगा, तो बचेगा केवल 15 और बराबर यहाँ पर -15 लिखा था, लिख दिया। देखो बेटा यहाँ से भी क्या हो रहा है, दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं बराबर आ रहा है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन है 3x² - x - 4। देखो इसमें 3 पद है, तो देखो x² वाले का और अचर पद का करेंगे गुणा, तो 3x² गुणे -4, तो 4 तिया है 12 -12 प्लस -12 x²। अब बेटा इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर आए -x और गुणा करने पर क्या आए -12x। तो ऐसा 4 गुणे 3, अब 4 में से 3 तो -4x कर ले रहे हैं और +3x कर ले रहे हैं। अब देखो -4x में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा -x और प्लस माइनस और 4 3 आए 12, तो इतने की जगह पर क्या लिखेंगे ये, तो यहाँ 3x² लिखा था लिख दिए, इतनी जगह पर लिखेंगे -4x और +3x यहाँ -4,
ठीक है। अब देखो इसमें इसके बाद हम बनाते हैं दो दो का जोड़ा बेटा। तो देखो इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब बनाओ तो इसमें इसमें कॉमन क्या है, तो देखो यहां भी यक्स है यहां भी यक्स है, ठीक है। 3 से 4 निकले तो क्यों यहाँ यक्स कॉमन है, तो अगर यक्स कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा और एक यक्स बाहर हो गया तो यक्स बचेगा। इसके बाद माइनस, अब यहां क्या बना है, यहां यक्स कॉमन ले तो क्या बचा 4। इसमें क्या कॉमन है, तो देखो इसमें कुछ कॉमन है तो कुछ नहीं कॉमन है, तो मैंने कहा था जब कुछ भी ना कॉमन रहे तो आप वहां एक कॉमन लेंगे, क्या एक कॉमन लेंगे। तो यहां प्लस अगर एक कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब देखो जो पहले ब्रैकेट में आ रहा वही दूसरे में भी आ रहा। अब ये दो पद में हो गया, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों बेटा यहां भी 3x माइनस 4 है और यहां भी, तो 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तब 3x बेटा माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर प्लस 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 4। ये बेटा 3 इधर गुणे में है ना, तो अगर नीचे जाएगा तो क्या, अगर बराबर क्यों जाएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, तो 4 बटे 3 x का मान क्या आ गया। और जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर बेटा 1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1। पहले वाले को मान ले रहे हैं अल्फा और इसको मान ले रहे हैं बीटा। अब इसके बाद इसकी तुलना करते हैं अपने मानक वाले से, तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो देखो यहां पर x स्क्वायर के साथ किसका है a है और यहां पर x स्क्वायर के साथ 3 है कामा, यहां x के साथ किसका गुणा है b है, तो यहां पर क्या है x के साथ, यहां बेटा कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ ना हो तो क्या होता है एक होता है, एक हमेशा गुणे में छिपा हुआ होता है, तो यहाँ b बराबर क्या होता है माइनस 1 है ना, तो माइनस 1। यहाँ बेटा c बराबर, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट अचर पद दिया है c और यहाँ पर अचर पद क्या दिया है -4, ठीक है। अब उत्तर की बेटा जांच करते हैं, तो यहाँ जांच करने पर, तो जांच करो, तो जांच करने पर हमारा क्या होता है शून्यांकों का योगफल, तो इसमें बेटा दो शून्य क्या लिए हैं अल्फा और बीटा लिए हैं, तो यहां लिखेंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपान a होता है, -b अपान a। तो देखो यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या दिया है, अल्फा का मान दिया है 4/3 और प्लस बीटा का मान बेटा दिया है -1 बराबर, यहां पर देखो माइनस लिखा है ना, b का मान क्या दिया है 1, क्या दिया है 1, ठीक है, अपान a का मान क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है बेटा। सॉरी यहां b का मान -1 है ना, तो माइनस हमारे पास, तो यहां पर -1, इसको ऐसे क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो यहां पर 4/3 प्लस गुणे माइनस -1 बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस, लिखो चाहे ना लिखो 1/3। अब देखो इसमें 4 इसका इससे मल्टीप्लाई तो 3 कन्यम 3, ये माइनस लगा तो लगा दिए बटे में 3 बराबर 1/3। अब बाबू 4 में से 3 का क्या आएगा, तो 4 में से 3 गया हमारा बचेगा 1, तो 1/3 बराबर 1/, देखो बाबू दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए हैं बराबर आ गए। इसके बाद हम कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल देखो, तो शून्य क्या माने अल्फा बीटा माने हैं,
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। तो अल्फा का मान क्या है, 4/3 है, तो 4/3 गुणे बीटा का मान क्या है -1, तो -1 बराबर बेटा सी का मान क्या है -4, तो -4 बराबर ए का मान क्या है 3 है ना। तो देखो प्लस माइनस गुणे प्लस, प्लस गुणे माइनस, -4 एकन्ने 4/3 बराबर -4/3। तो देखो दोनों पक्ष इसका भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब की बात क्या है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनमें हमें क्या दिया, हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। इसके पहले में क्या था कि एक बहुपद दिया गया था और उस बहुपद से हमें उनके शून्य निकालने थे और यह ज्ञात और उनकी सत्यता का जांच करना था। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख लें, हमें क्या दिया है, हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो हमारा शून्य क्या होता था, शून्य को हम अल्फा और बीटा मानते थे। तो यहां चाहो तो लिख लो ऐसे कि माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। हमने यहां माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। अब कह रहा है इन्हीं शून्यक का योगफल दिया गया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया है। और शून्य का गुणनफल क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया बेटा, -1 दिया है। तो भाई इन्हीं शून्य के साथ हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है वह होता है, ऐसे लिख दें कि द्विघात बहुपद बनाने वाले सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमने ले लिया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, यक्स अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा अल्फा इंटू बीटा होगा। बस इसी को इसी फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर यक्स स्क्वायर लिखा था हम लिख दिए हैं, माइनस लगा था लगा दिया है। बेटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 1/4 गुणे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है ना। तो यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद लगा दे ब्रैकेट में -1। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो देखो यहाँ यक्स स्क्वायर लिखा था लिख दिए हैं, प्लस गुणे माइनस माइनस यक्स गुणे 1 क्या होगा, यक्स/4 प्लस गुणे माइनस -1। अब देखो बेटा यहाँ नीचे में बटा आ गया ना, बटे में 4 है, तो बटे में 4 हटाने के लिए हम क्या करें, पूरे बहुपद में 4 से गुना करने पर, क्या 4 से गुणा करने पर, तो देखो 4 से इसमें अगर 4 से यक्स स्क्वायर में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस अब इसमें को 4 तो 4 गुणे यक्स अपान 4 और माइनस 4 करने 4। तो बेटा 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। हमारा क्या बचा, हमारा बचा 4 स्क्वायर और माइनस यक्स और -4। यही आप क्या है आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है √2 कामा 1/2। तो देखो यहां पर फिर वही चीजें हमने यहाँ पर शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा माने हैं। तो यहाँ शून्यकों का योगफल क्या दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 1/3। तो शून्य का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2। शून्य का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 1/3। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाले सूत्र से तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ प्लस अल्फा बीटा, इस पर रख दे। तो यहाँ x² लगा था, लगा दिया है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा था शून्यकों का योग हमारा क्या दिया है √2 गुणे x, तो x लगा दिया है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, तो शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिए हैं, इसका मान क्या दिया 1/3। देखो यहां भी बटे में 3 आ गया ना, तो बटे में 3 जब तो 3 को हटाएंगे तो करेंगे यहां पूरे बहुपद में 3 से गुणा करने का। तो करो, तो बेटा 3 से अगर x² को गुणा करें तो क्या आएगा, तो हमारा 3x² आएगा, माइनस इसमें अगर √2 में 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 से गुणा, अगर 3 तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। यही क्या हमारा द्विघात बहुपद है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 0 कामा √3 तो देखो 0 क्या है, शून्यांकों का योगफल है। तो शून्य हमारे अल्फा और बीटा हमने माना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है। फिर कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या दिया हमारा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बेटा √5 है। अब देखो तो द्विघात बहुपद बनाने वाले समीकरण सूत्र से तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² लिखा था, लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या है हमारा 0 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5। तो ये x² और ये बेटा ये पूरा हो जाएगा 0, तो लिखो चाहे ना लिखो, प्लस √5। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1,1। तो इन शून्यकों के द्वारा हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहां पर देखो शून्यकों का योगफल क्या दिया है 1 और शून्य का गुणनफल क्या दिया है 1। तो हमने शून्य क्या माना अल्फा और बीटा माना है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्य का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो रखो द्विघात बहुपद बनाने वाले समीकरण सूत्र से, तो सूत्र तुम्हारा क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बेटा 1 हमारा है, तो 1 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। तो x² माइनस x इंटू 1 x और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। यही आपका आंसर है। कितना आसान है, आप लोग देख लीजिए इसको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है -1/4 कामा 1/4। तो देखो शून्यकों का योगफल हमारा क्या हो जाएगा -1/4। शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा 1/4, इसका और इसका। तो रखो द्विघात बहुपद बनाने के सूत्र में, तो x² लिखा था, लिख दिए माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 गुणे x/4 प्लस 1/4। अब देखो बेटा यहाँ नीचे में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, नीचे हर में आ रहा, तो हर को हम जब गायब करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरे बहुपद में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर बेटा जिन लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं जानते हैं, वह हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको जाकर आप लोग चैनल पे पूरा वीडियो देख लें। श्योर है कि आपको पूरा जितना भी भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा आप लोग सीख जाओगे एक ही बार देखने में। तो देखो यहाँ से हम 4 से करें गुणा, तो यहाँ से 4 गुणे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² और प्लस 4 गुणे x/4 प्लस 4 गुणे 1/4। तो ये 4x² लिखा था, लिख दिए हैं। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ x/4 प्लस 1 बचा, सॉरी यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यही आपको क्या है, तो है पर्सनालिटी 2.2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 4,1। तो देखो यहां पर शून्य का योगफल क्या हो जाएगा 4 और शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा 1। अब इसे द्विघात बहुपद बनाने वाले समीकरण सूत्र में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ x लिखा था, लिख दिए हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 और गुणे x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 1। तो देखो x² माइनस 4 गुणे x 4 और प्लस 1, ये बेटा आपका आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी क्वेश्चन डाउट में रहे उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां कमेंट करिए, और कृपया हमारे चैनल को एजुकेशन पॉइंट 2155 को आप लोग बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सारा क्वेश्चन, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे समझाऊं, लेकिन आप भी बेटा उसको अच्छे से समझें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।